जब सारी दुनिया रात में सो रही होती है वो उस वक्त भी यहाँ पर लोग अपने कम कर रहे होते हैं, मानो यहाँ पर कभी सूरज नहीं डूबता। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग रात के 2 बजे हो या 3 बजे दिन की तरह कम करते हैं, इसलिए इस देश को मिडनाइट सन का देश कहते हैं। इसका नाम है नॉर्वे और कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति का देश। नॉर्वे उत्तरी यूरोप में स्थित एक सुंदर स्कैंडिनेवियाई देश है। इसकी सीमा पूर्व में स्वीडन, उत्तर पूर्व में फिनलैंड और रूस से मिलती है, जबकि पश्चिम में इसे उत्तर अटलांटिक महासागर घेरता है। नॉर्वे अपने अद्भुत प्राकृतिक दृश्य, फियोर्ड्स, ग्लेशियर, ऊंचे पर्वत और समुद्र तटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नॉर्वे की जनसंख्या लगभग 55 लाख है। यहाँ की मुख्य भाषा नॉर्वेजियन है, जिसे 2 रूपों में बोला जाता है, बोकमाल और निनोर्शिक। इसके अलावा देश के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले सामी लोग अपनी स्थानीय भाषा का भी उपयोग करते हैं। नॉर्वे का भौगोलिक परिदृश्य बहुत विविध है। देश में ऊंचे पर्वत, विस्तृत ग्लेशियर, गहरी नदियां और हजारों द्वीप हैं। फियोर्ड्स यानी लंबे और संकरे समुद्री इनलेट्स नॉर्वे की पहचान है। गेरिंगर फियोर्ड और नैरोए फियोर्ड जैसे फियोर्ड्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। उत्तरी नॉर्वे में आर्कटिक सर्कल से ऊपर गर्मियों में मध्यरात्रि सूर्य दिखाई देता है, जब सूरज हफ्तों तक नहीं डूबता, और सर्दियों में ध्रुवीय रात होती है, जब सूरज लगभग नहीं उगता। नॉर्वे के जंगल, झीलें और तटीय जल जीव जंतुओं से भरे हैं। यहाँ मूस, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी और सेवलबार्ड द्वीप समूह में पोलर बियर पाए जाते हैं। समुद्र में व्हेल, सील और विभिन्न मछलियां मिलती हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों ने मछली पकड़ने और पर्यटन को देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। नॉर्वे की जलवायु क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है। दक्षिणी भाग में गर्मियों में हल्की गर्मी और सर्दियों में ठंडक होती है। उत्तर में उपार्कटिक और आर्कटिक जलवायु पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा तटीय तापमान को नियंत्रित करती है, जिससे उत्तरी शहरों में भी सर्दियां अपेक्षाकृत हल्की रहती हैं। यहाँ के मौसम और दिन रात के अंतर का असर स्थानीय जीवन शैली पर पड़ता है। नॉर्वे का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। ये वाइकिंग्स का घर था, जो समुद्री जहाजों के कुशल नाविक, व्यापारी और योद्धा थे। वाइकिंग्स की विरासत आज भी संग्रहालयों, पुरातात्विक स्थलों और त्योहारों के माध्यम से जीवित है। मध्यकाल में नॉर्वे डेनमार्क और स्वीडन के साथ यूनियनों में रहा और 1905 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। नॉर्वे की संस्कृति समानता, प्रकृति के सम्मान और सामुदायिक जीवन पर आधारित है। लोक संगीत, कथाएं और त्योहार यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा हैं। उत्तरी नॉर्वे में रहने वाले सामी लोग अपनी परंपराओं, रेनडियर पालन और भाषा के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं। नॉर्वे दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेल, प्राकृतिक गैस, मछली पकड़ने और पर्यटन पर आधारित है। देश नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर जल विद्युत में भी अग्रणी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और वानिकी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नॉर्वेजियन लोग अपने कार्य और जीवन के संतुलन को महत्व देते हैं। अधिकांश लोग सप्ताह में 37-40 घंटे काम करते हैं और शेष समय परिवार, मनोरंजन और बाहरी गतिविधियों में बिताते हैं। यहाँ के लोग समयनिष्ठ, संयमी और व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करने वाले होते हैं। नॉर्वे का पर्यटन मुख्यतः इसके प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर पर केंद्रित है। पर्यटक फियोर्ड्स, राष्ट्रीय उद्यान, ग्लेशियर, पहाड़ और उत्तरी रोशनी देखने आते हैं। ओस्लो, बर्गन और ट्रोंडहाइम जैसे शहर संग्रहालयों, ऐतिहासिक इमारतों और कला स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। हर्टिग्रुटेन कोस्टल क्रूज नॉर्वे की तटीय सुंदरता और वन्यजीवन का अनुभव करने का एक लोकप्रिय तरीका है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग, डॉग स्लेडिंग और ग्लेशियर ट्रैकिंग का आनंद लिया जाता है। गर्मियों में लंबी दिन की रोशनी में हाइकिंग, कायाकिंग और कैंपिंग लोकप्रिय गतिविधियां हैं। ये देश प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभवों का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करता है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां प्रकृति, संस्कृति और आधुनिकता का सुंदर संगम है। यहाँ ऊंचे पर्वत, शांत फियोर्ड्स, मध्यरात्रि सूर्य और ध्रुवीय रात का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलता है। नॉर्वे की जनसंख्या लगभग 55 लाख है और यहाँ की भाषा नॉर्वेजियन है। देशवासियों की जीवन शैली, सामाजिक समानता और प्रकृति के साथ सामंजस्य इसे विश्व के विकसित और सुखी देशों में शामिल करती है। नॉर्वे केवल एक देश नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहां प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और जीवन की गुणवत्ता सब एक साथ मिलती है। यहाँ का हर दृश्य, चाहे फियोर्ड हो या ग्लेशियर, हर आगंतुक के मन पर अमिट छाप छोड़ता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाद में फिर मिलेंगे एक दूसरी टॉपिक्स के साथ, दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।